मित्रों, स्वागत है आपका। दिस साइड से कृष्णा गुप्ता इज वेलकम। तो हम लोग का जो सीए गाइडेंस वाला सीरीज चल रहा है, इसके अंदर मैं अभी हाउ टू स्टडी वाला सीरीज कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको एफआर बता दिया, एएफएम बता दिया, ऑडिट बता दिया। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन चेक इट देयर आउट। आज मैं कवर करने वाला हूँ हाउ टू स्टडी डीटी। यस, ऑफ कोर्स, एज सबने सुना है, सबने बोला है, आप लोगों ने भी अपने सीनियर से सुना होगा कि जो डायरेक्ट टेक्स्ट का सब्जेक्ट है, जो डायरेक्ट टेक्स्ट का सब्जेक्ट है, ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग इज क्लियर, यस गुड। सो जो डायरेक्ट टेक्स्ट का सब्जेक्ट है ना, वो बहुत वास्ट है। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सुना है। जस्ट लाइक एफआर, एफआर तो अलग ही दुनिया का गेम है। बट ग्रुप टू के अंदर अगर कोई सबसे भारी भरकम सब्जेक्ट है या फिर दरिया वाला सब्जेक्ट है जिसका दिल बहुत बड़ा है, वो है एफ डीटी, डायरेक्ट टेक्स्ट। तो हम लोग आज ये देखेंगे हाउ टू स्टडी डीटी, कि हम लोग को डीटी पढ़ना कैसे, ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। एंड देखिए, डीटी से डरने की कोई बात नहीं है। डीटी वन ऑफ द वेरी बेस्ट एंड इट इज वेरी अट्रैक्टिव सब्जेक्ट इफ यू नो द सब्जेक्ट। और अगर आपको सब्जेक्ट से प्यार होने लगे तो आपके लिए डीटी बहुत ही मक्खन सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी डीटी होता है। तो आइए, टाइम वेस्ट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एज इट इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, यस, मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्यों लाया, क्योंकि आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 बाद वाला क्वेश्चन था, लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, और पहले के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। बट उनके अंदर थ्योरी होता ही है, आपको लिखना पड़ता है क्यों ये चीज टैक्सेबल है, क्यों ये चीज एग्जेम्प्ट है, डीटीडब्ल्यू का ये प्रोविजन क्या बोलता है, इक्विलाइजेशन लेगी क्या बोलता है। सर ये सब क्या बोल रहे हो आप? कोई बात नहीं, जब आप डीटी पढ़ना चालू करोगे ना, उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो सुनो मेरी बात एकदम अच्छे से। डायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना पूरा लॉ है। एक तरह से आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, जो पूरा ही थ्योरेटिकल है, और उसी चीज को आपको एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास दो चीज है, पहला पूरा लॉ समझना है, फिर उस लॉ को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो करना है। जो लोग आर्टिकलशिप में अपने डीटी डिपार्टमेंट में होंगे उनके लिए तो कोई तकलीफ नहीं है, बट यस दे नीड टू ऑल्सो स्टडी द सेम थिंग। जिस तरह लोग पढ़ते हैं उस तरह आपको भी पढ़ना है। तो सुनो मेरी बात एकदम सिंपल, आपको पूरा प्रैक्टिकल, आपको पूरा लॉ पढ़ना है और उस लॉ को आपको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है। अब लॉ जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी, यहाँ पे आपको बहुत जगह पे चीजें लर्न भी करनी पड़ेगी। जैसे क्यों ये चीज एग्जेम्प्ट है, क्यों ये चीज डिसअलाउ है, ये चीज अलाउ है, ये चीज डिसअलाउ है पीजीबीबी में। फिर आप जब कैपिटल गेन पढ़ोगे तो कुछ लिमिट्स है, कुछ रेट्स है, कैपिटल गेन टैक्स के रेट, फिर आपको टैक्स के रेट याद करने पड़ेंगे, टीडीएस टीसीएस का रेट याद करना पड़ेगा। फिर डीटी डबल ए का सबसे भारी भरकम चैप्टर अब तक का वो रिकॉर्ड है। हर कोई बोलता है सर डीटी डबल ए ऐसा चैप्टर है जल्दी याद नहीं होता। डीटी डबल ए के आपको रेट याद करने पड़ेंगे, फिर पेनाल्टी लिमिट्स के जो रेट है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट कैसा है ना, प्रैक्टिकल भी है, थियोरेटिकल भी है, और एट द एंड आपको इसके अंदर रेट्स तो याद करने ही पड़ेंगे, लिमिट्स याद करना ही पड़ेगा, ये क्या होता है वो पता करना ही पड़ेगा। तो माय सजेशन इज कि जितना इस सब्जेक्ट को आप समझ के करोगे उतना आपके लिए बेटर है। जितना आप ना समझ के बस इस चीज को करते जाओगे ना, तो आपके लिए बर्डन बनते जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। कैसे थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल है? क्योंकि थियोरी आपको पूरा लॉ पढ़ना है और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज योर इज यू विल लाइक दिस सब्जेक्ट। आप इस सब्जेक्ट को पसंद करने लगोगे, बट कब? यू विल लाइक दिस सब्जेक्ट इफ यू नो व्हाई एनी प्रोविजन कम इनटू लॉ। यस, अगर कोई डीटी का ऐसा प्रोफेसर है जो आपको ये बता रहा है कि ये प्रोविजन लॉ में क्यों आया, इनकम टैक्स एक्ट में क्यों आया, तो आपको ना वो पूरा प्रोविजन ज्यादा याद करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको वो स्टोरी सुना के बता देगा कि ये प्रोविजन के लाने का पीछे का मकसद क्या था। टैक्स जो लोग होते थे, जो टैक्स पेयर होते थे, देखो एक टैक्स पेयर होता है, एक टैक्स इवेडर होता है। टैक्स पेयर है जो टैक्स पे कर रहा है, टैक्स इवेडर मतलब जो टैक्स की चोरी कर रहा है। तो जितने भी टैक्स इवेडर होते हैं वो इनकम टैक्स लॉ का कुछ लूप होल्स होते हैं जिसके अंदर लॉ प्रॉपर बनी नहीं होती, उन लूप होल्स का फायदा उठा के वो टैक्स की चोरी करते हैं। तो जो प्रोफेसर अगर आपको प्रोविजन बता रहा है, अगर उसने ये बता रहा है आपको कि ये चीज हुआ था, इसकी वजह से ये वाला इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आया, ये चीज हुआ था, इसके लिए हम लोग ने ये प्रोविजन पढ़ रहे हैं। अगर कोई प्रोफेसर आपको ऐसा मिल जाए जब वो कम टाइम में चीजें ज्यादा बताने लग जाए, तो वेरी बेस्ट, आपको फिर वो पूरा प्रोविजन याद करने की, रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने उसके पीछे का वाई बता दिया। और जब भी कभी लाइफ में आपको वाई क्लियर होता है ना कि आप ये क्यों कर रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या था, आपको क्या वो क्या है वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बहुत बेस्ट होगा आप इस सब्जेक्ट को पसंद करने लगोगे अगर आपको ये पता चलेगा कि ये प्रोविजन क्यों आया लॉ के अंदर। एकदम सिंपल है।
लेक्चर ले लेना है और अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। और जैसा मैं पहले बोलता था, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, आपको ट्रिकी नोट्स बनाने। ट्रिकी नोट्स क्या होते हैं सर? एडजस्टमेंट नोट्स। ये हुआ तो आपको ये लिखना है, इफ समथिंग इज हैपन दिस करके, देन ये दिस अलाउ है, ये अलाउ है, ये सारी चीजें आपको बनानी है। देन ऑल क्वेश्चन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट नोट इन अ सेपरेट बुक बाय गिविंग रेफरेंस। अब इन केस ऑफ डायरेक्ट टेक्स्ट ना, आपको क्या करना है, एक अलग से बुक बनानी है, 100 पेजेस की बुक बनानी है, उससे ज्यादा पेज की बुक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। 100 पेज की एक नोटबुक बनानी है, उसके अंदर जितने भी ट्रिकी पॉइंट्स है वो लिखना है, ठीक है। जो भी रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है वो लिखना है। जैसे आपने लिख दिया पीजीबीपी, अब जब आप पीजीबीपी लिखोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको खुद ट्रिकी एडजस्टमेंट पता चलेगा। अच्छा ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये करना है। आपको जस्ट उस क्वेश्चन का रेफरेंसिंग देना है और वो चीज उस बुक में लिख देनी है। ऐसे करते करते क्या होगा पता है, आपके सारे चैप्टर क्या, ट्रिकी नोट्स, इंपॉर्टेंट चीज उस बुक में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम आपको वो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको उस पीजीबीपी के सारे क्वेश्चन का क्रक्स चाहिए तो वो कहाँ है, उस 100 पेज की नोट्स में है, या फिर 100 और 120 ले लो, जो आपको हेल्पफुल होंगे एग्जाम के एक दिन पहले। क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आप सारे क्वेश्चन तो नहीं देख पाओगे, बट वो ट्रिकी नोट्स तो देख लोगे, वो ट्रिकी एडजस्टमेंट तो देख लोगे और पढ़ लोगे ऐसे फटाफट। अच्छा ठीक है, ये हुआ तो अलाउ, ये हुआ तो डिसअलाउ। ये आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम के एक दिन पहले। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी स्पेशल एडजस्टमेंट है, ट्रिकी चीज है, उसके लिए आप एक अलग से नोटबुक प्रिपेयर करो, ठीक है। ये होने के बाद बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट लेक्चर, रिवाइज योर प्रोविजन प्रीवियस लेक्चर वेरी वेल। तो जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हो, अपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि डीटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका लिंकिंग कहीं ना कहीं आपको हर एक क्वेश्चन में देखने मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने से पहले पहले के लेक्चर्स को रिवाइज कर लो। वो होने के बाद, as it is one of the memorable subject also, and because here you need to remember the rates and provision, और ये एक तरह का मेमोरेबल सब्जेक्ट है। yes it is a hard truth, half truth। क्यों मैं हाफ बोल रहा हूँ, हार्श ट्रूथ, हार्श ट्रूथ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जिसको डीटी से प्यार है ना, उसको डीटी कभी भी प्रैक्टिकल, उसको कभी भी ऐसा बर्डनिश नहीं लेगा। वो बोलेगा ठीक है, पता है इसके पीछे ये लॉजिक था, वो लॉजिक था, और वो पढ़ के निकल लेगा। लेकिन जिसको डीटी फेवरेबल नहीं है, फेवरेट नहीं लगता, उसको क्या करना पड़ेगा, रेट्स तो रटने ही पड़ेंगे। ऑफकोर्स रेट्स रटना ही है, टीडीएस टीसीएस रेट रटना ही है। हार्श ट्रूथ, डीडी डबल ए के रेट रटने ही है, पेनाल्टी प्रोविजन रटने ही है, पता तो होना चाहिए ये प्रोविजन में क्या है, तो वो सब चीजें आपको रटने ही पड़ेगा। तो एट द एंड आपको चीजें रटने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके सामने इनकम टैक्स एक्ट नहीं आपके हाथ में पकड़ाएंगे, वो बोलेंगे आप पढ़ के और क्वेश्चन सॉल्व करो, समझा। अगर आपके हाथ में वो इनकम टैक्स एक्ट देते तब मैं बोलता नहीं, इस सब्जेक्ट को रटना नहीं है, इस सब्जेक्ट को सिर्फ समझ के जाना। बट यहाँ पे आपको समझना और रटना दोनों पड़ेगा, ठीक है। जो है वो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। तो क्या रटना पड़ेगा सर, भाई रेट्स, थोड़े बहुत प्रोविजन की ट्रिकीनेस, ये सारी चीजें आप लोगों को रटनी पड़ेगी, बट रटना पड़ेगा। रेट्स तो रटने पड़ेंगे, टीडीएस टीसीएस, क्योंकि उसके वेटेज भी होते हैं अच्छे खासे। एंड सॉल्व इस क्वेश्चन विथ योर हैंड एंड डोंट डू ऑडिटिंग। तो आपको हर एक क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करना है, ऑडिटिंग नहीं करनी है। डीटी में ऑडिटिंग करोगे, अच्छा ठीक है ये प्रोविजन आया टिक, हो नाइस, ये प्रोविजन आया टिक, अच्छा हाँ मेरा आंसर मैच हो गया कैलसी पे, अरे मेरा आंसर मैच हो गया। देखो आप आंसर यहाँ तो मैच कर लोगे, बट एट द एंड जब आप एग्जाम में पेपर लिखोगे तो आपको तो हाथ से लिखना है ना, तो आपकी वो तो राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्लस जब भी आप किसी चीज को ऐड या लेस कर दो ना, उसके अंदर आपको नोट भी लिखना पड़ता है, क्यों आपने उसको ऐड किया, क्यों आपने उसको लेस किया, तो आपको वो चीज नोट में भी लिख के देना पड़ेगा। हेंस इट इज एग्जाम एंड इट इज फ्लेक्सिबल, ऐसे करके, ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ लेक्चर वाचिंग गिव इंपॉर्टेंस टू ईच चैप्टर। और एंड नोट है मेरा यही कि जब आप लेक्चर देख रहे हो ना दोस्त, आपको हर एक चैप्टर के लेक्चर देखने हैं, ज्ञान पूरा लेना है, क्योंकि अपन ने पैसे सबके लिए दिए, ठीक है। एक बार लेक्चर देख के हो जाए, इतना सब चीज आपका करके हो जाए ना, फिर हाउ टू रिवाइज वाला जब सीरीज लाऊंगा ना, तो हाउ टू रिवाइज में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चीजें कवर अप करनी है। हो सकता है कुछ ही दिन के अंदर मेरा एक 6 मंथ हाउ टू स्टडी विद इन 6 मंथ, जब एग्जाम आपका होगा उसके पहले आपको 6 मंथ के अंदर कैसे पढ़ना है, 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, कितना रिवीजन रखना है, उसके रिगार्डिंग माइट बी आई विल बी कमिंग विद स्ट्रेटजीज। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, these are the points. First of all, it is a practical and a theoretical subject, and you need to revise, you need to know why this provision is come into picture। अगर वो आपको पता चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। लेक्चर लेना है, कंप्लीट करना है। और ये लेक्चर कब लेना है सर, तो देखो आपको आईडीटी के लेक्चर ना यूजुअली जब फाइनेंस एक्ट आ जाए तो जो अपडेटेड वाले लेक्चर लेंगे ना, आपको वही ले लेना, या फिर आप 9 मंथ पहले डीटी के लेक्चर ले लेना, दैट्स इट।
9 मंथ पहले डीटी या फिर 6 मंथ पहले आईडीटी, या फिर आप उल्टा कर सकते हो 9 मंथ पहले आईडीटी के लेक्चर ले लेना या 6 मंथ पहले डीटी। यानी आपको इतना कट शॉर्ट बताऊं तो एग्जाम से 6 महीने पहले आपका रिवीजन चलेगा, उसके 6 महीने पहले के पीरियड में ही आपको डीटी आईडीटी कवर करना है। यानी एग्जाम से 1 साल पहले आप डीटी आईडीटी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। एग्जाम्पल से बताता हूँ, सपोज 1 सितंबर को एग्जाम है तो इसके 6 मंथ बैक आना है, ठीक है। इसके 6 मंथ बैक आओगे तो 8 - 2 तो यहाँ पे फरवरी चलेगा, तो आप फरवरी से और 6 महीने पहले आना, और यहाँ पे जो चल रही होगी डेट दैट इज 1 अक्टूबर, तो आप 1 अक्टूबर से लेकर 1 फेब के बीच में जो 4 मंथ होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, समवेयर अराउंड समझ लो 6 महीने पहले आपको बैच ले लेना है। सॉरी सितंबर ही आएगा, 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से लेकर फेब तक आपको 3 महीना डीटी होता है, 3 महीना आईडीटी, इसके अंदर आपको देख के लेक्चर खत्म करना है। और ये जो लास्ट का 6 मंथ होगा आपका रिवीजन चलेगा, इसमें कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है, उसके स्ट्रेटेजी के साथ में आऊँगा, डोंट वरी। तो आपको जैसा भी ये हाउ टू स्टडी वाला डीटी वाला वीडियो लगाओ, प्लीज़ गिव मी द फीडबैक फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आपको कोई भी पर्सनल 1-to-1 मेंटरिंग चाहिए तो टॉपमेट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ पे कनेक्ट करके आने वाले टाइम के लिए मैंने फ्री मेंटरिंग सेशन रखा है। आपको एनी चीज़ कुछ नहीं समझ रही है, क्या समझ रहा है, कैसे क्या गाइड करना है, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस यू कैन डिस्कस विथ मी, एट दैट इट्स योर डिसीजन। एंड कैसा आपको वीडियो लगा लाइक करके जरूर बता देना कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही है, ठीक है। दैट्स इट, श्री कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ, एंड तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखो। पिक्चर अभी